सड़क पर संभल कर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ओवर स्पीड, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना या फिर नशे में ड्राइविंग करना, ये वो लापरवाही है जो चंद लोग या हम कहें सड़कों पर ऐसे लोग आम दिख जाते हैं और मौत की नींद सुला सकती है आपको ये थोड़ी सी लापरवाही। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, सड़क हादसे पर एक देश में होते ही रहते हैं और इनका ग्राफ बढ़ता ही जाता है। लेकिन हमारा देश यानी भारत देश सड़क हादसों के मामले में चीन और अमेरिका से भी आगे है। और जब भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बात होगी तो मध्य प्रदेश का नाम आना भी लाजमी है। सड़क हादसे ना हो, इसको लेकर एक कहावत भी है कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी परवाह नहीं। उनकी लापरवाही उनके साथ दूसरों की जान पर भी भारी पड़ रही है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते? क्या सिर्फ नियम बना देना काफी है? आखिर कैसे सड़क हादसों के ग्राफ को कम किया जा सकता है? और सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि क्या सड़क हादसों के लिए सिर्फ नियम बनाने वाले ही दोषी हैं? इन तमाम अलग अलग सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों से। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों की रफ्तार को लॉकडाउन ने रोक दिया था, लेकिन अनलॉक होते ही फिर प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ने लगा है। मिनी मुंबई, इंदौर हो या फिर झीलों की नगरी भोपाल, प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और इन बढ़ते हादसों के पीछे की वजह जो सामने आ रही है वो है लोगों की खुद की लापरवाही, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना। ऐसे बढ़ते हादसों के ग्राफ को कम करना किसी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा। देखिए रिपोर्ट। ये मुंबई शहर हादसों का शहर है। गाने के ये बोल साल 1984 में बनी फिल्म हादसा के हैं। अगर इस वक्त कोई फिल्म आती है तो हो सकता था आज गाने में शहर की जगह प्रदेश और मुंबई की जगह मध्य प्रदेश का नाम होता। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो प्रदेश में बीते दिनों लोगों की लापरवाही की वजह से जो हादसे हुए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आपको बता दें, इस कार की हालत आप देख लीजिए। लापरवाही और रफ्तार इसमें बैठे लोगों के लिए काल बनकर आई। और इंदौर के तलावली चंदा के पास हुए इस हादसे में अलग अलग परिवार के 6 चिराग बुझ गए। ये सभी लोग पार्टी करके लौट रहे थे। जानकारी मिली कि अभी एक स्विफ्ट कार में 5-6 लोग आ रहे थे। एक टैंकर खड़ा था पेट्रोल पंप पे तलावली के पास में, MP 09GA 2499, उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से। और जो भी 6 लोग थे उसमें सबकी डेथ हो गई है। अब ओवर स्पीड का एक और उदाहरण देख लीजिए। ये तस्वीर इंदौर के देपालपुर हादसे की है, जहां पार्टी से लौट रहे युवकों की गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हुए। रतलाम में भी एक तेज रफ्तार कार चाय की दुकान में जा घुसी। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा मालक चौक के करमदी में हुआ। वहीं छिंदवाड़ा में भी तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश में सड़क हादसों पर नजर डालें तो आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के चलते सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। राज्य सड़क सुरक्षा सेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के शुरुआती 6 महीनों में सड़क हादसों की संख्या 27,578 थी, जबकि 2020 में ये संख्या 19,724 हो गई, यानी 28.48% हादसों में कमी आई। 2019 के 6 महीनों में सड़क हादसों में कुल 6,234 मौत हुई, जबकि 2020 में मौत का आंकड़ा 4,716 तक पहुंच गया, यानी सड़क हादसों में मौत में 24.4% की कमी आई। प्रदेश की सरकार और ट्रैफिक पुलिस रोड एक्सीडेंट्स रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां रोड एक्सीडेंट में मौत का आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लोग ट्रैफिक नियम के पालन में लापरवाही करते हैं। ऐसे में बढ़ते सड़क हादसों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब लोग खुद नियमों का पालन करेंगे तभी सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ में कमी की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सड़क हादसों को लेकर हमारे देश और देश में भी खासतौर पर प्रदेश की क्या स्थिति है।
आंकड़े बाकायदा बहुत कुछ कह रहे हैं, कई सवाल खड़े होते हैं और सड़क पर संभल कर इस कार्यक्रम में हम यही चर्चा करेंगे। जो मेहमान हैं आज की हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पहले जल्दी से आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से उमाकांत चौधरी जी लाइव जुड़ रहे हैं, डीएसपी ट्रैफिक हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ इंदौर से ही सुमित ठक्कर जी जुड़ रहे हैं लाइव, जो कि ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं, काफ़ी उन्होंने भी ट्रैफिक को लेकर स्टडीज़ की है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उमाकांत जी, मैं आप ही से समझना चाहूँगा, चूँकि आज हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक भी यही है, सड़क पर संभल कर। आंकड़े अभी जो हमने दिखाए, रिपोर्ट भी बेशक आपने देखी, और उसके बाद एक आइडिया तो हमें मिल ही गया है कि किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम आंकड़ों के फेर में ना उलझते हुए सीधे मुद्दे पे आए, सीधे सवाल पर अगर मैं आऊँ तो पहला आपका कमेंट चाहूँगा कि बढ़ते सड़क हादसे, बढ़ते हादसों में लोगों की लापरवाही, चाहे वो शराब पीकर गाड़ी चलाना, फ़ोन पर बात करना, स्पीड में गाड़ी चलाना, तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण आप क्या मानते हैं, कमी कहाँ पर पाते हैं? मैं सबसे ज़्यादा अगर इस बात को मानता हूँ कि लोगों में ट्रैफिक सेंस की कमी है। लोग सारे नियम, सबको ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि हमें हेलमेट लगाना चाहिए, हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हमें तेज़ रफ्तार में नहीं वाहन चलाना चाहिए, शराब के या किसी भी तरह के नशे के बाद हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी लोगों को पता होने के बावजूद भी वो इस तरह की गलतियां करते हैं। और सबसे दुखदाई तब होता है जब हमारे जो युवा साथी हैं वो इन दुर्घटनाओं का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन देखने में आ रहा है कि जो नाइट पार्टीज़ का चलन आ गया है, किसी का बर्थडे है या कोई और ओकेज़न है तो रात में वो पार्टी करते हैं और उसके बाद फिर उसी नशे में वाहन चलाना या फिर तेज़ रफ्तार में वाहन चलाना, ये दुर्घटनाओं का आमंत्रण देता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो ट्रैफिक सेंस का ना होना। इसे हम पूरा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उमाकांत जी, मैं खुद अपने स्कूल टाइम को याद करता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था तो मेरे स्कूल में बाकायदा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक टीम आई थी, ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन हुआ था। मकसद ये था कि जो बच्चे अभी स्कूल में हैं यही बच्चे कल कॉलेज में भी जाएंगे और कॉलेज के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में जोड़ेंगे तो ये खुद वाहन चलाएंगे। बचपन से ही इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह का ज्ञान दिया जाए। लेकिन जब यही युवा बेफिक्री से लापरवाही दिखाता है तो दुख होता है साहब। जब किसी के घर का चमन उजड़ जाता है, किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है तो बहुत दुख होता है। ट्रैफिक सेंस की कमी जो आप कह रहे हैं, पूरी कैसे की जा सकती है? देखिए, ये सभी लोगों को मिलकर इसमें साथ में काम करना होगा। मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि पुलिस या प्रशासन इसको अकेले के दम पे ये सब चीज़ें सुधार सकता है। इसमें जनता का साथ होना बहुत आवश्यक है। जो समाज के हमारे विभिन्न सामाजिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इन सभी को इस बारे में सोचना चाहिए और इस बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना चाहिए। और कई सारे प्रयास इंदौर ट्रैफिक पुलिस कर रही है। हम न केवल फील्ड में जाके लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जो यूथ हैं वो काम कर रहे हैं, बल्कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जो डिजिटल सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ मिलके भी इंदौर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन वही कहूँगा कि सारी चीज़ें केवल बता देने से नहीं होंगी जब तक कि लोग खुद से नहीं समझेंगे। जो परिवारजन हैं, अभी बीच में आपने हादसा देखा होगा कि परिवार के लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो युवा कहीं पार्टी करने गए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा, सभी को सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कही है। संक्षिप्त में अपने शब्दों के माध्यम से उमाकांत जी ने कहा है कि सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ही ये जिम्मेदारी हो या फिर हम उन्हीं पर ये पूरा मसला छोड़ दें, कतई ठीक नहीं है। समाज के लोगों की, आम लोगों की भी और गाड़ी चलाने वाले हर उस शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करे, ट्रैफिक सेंस को लेकर स्टडी करे। सुमित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं। सुमित जी, मैं आपका एक ओपनिंग कमेंट चाहूँगा इस मसले पर, चूँकि हमें खुशी होती है जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म के पहले कई थिएटरों में हमें एक ट्रेलर दिखता है कि सीट बेल्ट बांध के हमें ड्राइव करना चाहिए, शराब पीकर या किसी भी नशे में हमें गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहिए। चौराहों से जब ट्रैफिक पुलिस की तस्वीरें आती है, जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी तरीके से समझाया भी जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की कतई इसमें हम उनके माथे तो, उनके सिर पर तो ये पूरा नहीं फोड़ेंगे, लेकिन आम लोगों की, हर उस वाहन चालक की जिम्मेदारी है। कहाँ कमी पाते हैं आप? नमस्कार दीपक जी, काफी अच्छा और एक बड़ा जनहित में ये आपने एक प्रोग्राम इसको किया है। मैं बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक सेंस जो सर बता रहे हैं, जैसा कि अभी उमाकांत चौधरी जी ने बताया, ट्रैफिक सेंस की काफी कमी है हमारे यहाँ पर।
और ये सेंस डेवलप करने के लिए मैं मानता हूँ कि इसको ग्रास रूट लेवल से ट्रैफिक को अपन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन में इसको शामिल कर लिया गया है, लेकिन आज भी एजुकेशन के पार्ट पे उतना हाइट नहीं मिल रही, क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉपरली आप उसकी नर्सरी क्लास से अगर ट्रैफिक को एजुकेट करना चालू कर देंगे, तो इस लेवल तक जब युवा अभी जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, युवा ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, रात में निकल जाते हैं, नाइट लाइफ हो रही है, इसलिए ऐसा फील होता है कि इन लोगों में वो सेंस कभी डेवलप हुआ ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि यदि पुलिस और सामुदायिक संस्थाएं और जो भी संस्थाएं यदि हादसों में अपने युवा लोगों को बचाना चाहती है, अपने परिवार के सदस्यों को बचाना चाहते हैं, तो इनको गंभीरता से ट्रैफिक एजुकेशन को भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और सोशल जागरूकता के कार्यक्रम तो चलाते रहते हैं पुलिस और प्रशासन। बिल्कुल, लेकिन यही सवाल, इसको मैं थोड़ा एक सप्लीमेंट सवाल पूछते हुए सुमित जी आपसे समझना चाहूंगा कि ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन तो खूब चलाए जाते हैं, इसका रीजन आप क्या मानते हैं, कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि मैं खुद देखता हूं, जब मैं खुद अपने स्टूडियो से घर जाता हूं, मैं देखता हूं सड़क पर दो युवा रेसिंग लगाते हैं, एक तरह से बाइक हो या कार हो, उनमें एक होड़ सी मची रहती है कि गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ाकर आगे कौन निकल जाता है, उनमें एक होड़ सी होती है, कंपटीशन होता है। ये सेंस की कमी जिसका इशारा उमाकांत चौधरी जी ने भी किया है, इसका मूल कारण क्या मानते हैं आप? क्या ये एक ट्रेंड बन गया है, क्या ये एक फैशन बन गया है कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना है? अगर हम पालन करेंगे तो शायद हम फैशन ट्रेंड से पीछे रह जाएंगे। ट्रेंड में बने रहने के लिए अगर आप युवा हैं तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? दीपक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये ट्रेंड डेवलप कर लिया है युवाओं ने, क्योंकि क्या है कि उन्होंने वही आ रही, बात सेंस पे ही आती है। कुल मिला के एजुकेशन और सेंस ये नहीं है उन्हें, उनकी जिंदगी का ये भय नहीं है कि आगे जाके मैं किस जाऊंगा। जिस स्पीड से आजकल नई नई मोटर बाइक्स और जो जितने बीएचपी के हाई लेवल के इंजन आ रहे हैं, ये इतना आकर्षित करते हैं युवाओं को, ऐसा लगता है कि बस ये इस पे सवार होकर अपनी लाइफ को साइड में रखकर सिर्फ अपना एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। और इस तरह के हादसे का उसका जो दुखद परिणाम जो उसके परिवार को झेलना पड़ता है, ये उसे भूल जाते हैं। उस समय कुछ पल की मस्ती के लिए ये सब कुछ बर्बाद कर देते इस जरा सी गलती करके। बिल्कुल ठीक कहा सुमित जी, बिल्कुल यही इशारा कर रहे हैं कि एक जाहिर है आपकी वो एक छोटे से कुछ पल की एक मस्ती हो सकती है, लेकिन आपकी वो मस्ती ही जीवन भर का दुख आपको और आपके परिवार को भी देकर जा सकती है। और उमाकांत जी का भी यही कहना है, अभी तक की चर्चा से जो सार निकल कर आ रहा है मैं समझ पा रहा हूँ कि ट्रैफिक सेंस की सबसे बड़ी कमी लोगों में और वाहन चालकों में हम देख रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन कुछ लोगों की भी हमने राय जानना चाहिए। बंसल न्यूज़ हमारे सहयोगी सुमित जब फील्ड पर निकले और उनसे इस मसले पर बातचीत करना चाहिए, तो हमने ये कारण जानने की, कारण टटोलने की कोशिश की कि आखिर कमी वो कहां पर पाते हैं, व्यवस्थाओं में कमी है या सेंस में कमी है। लोगों का क्या कहना है सुनाते हैं आपको। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे देश और प्रदेश में रोड एक्सीडेंट घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसमें कभी कभी हम देखते हैं ड्राइवर्स की लापरवाही होती है, कभी कभी हम देखते हैं कि राह चलने वाले लोगों की भी लापरवाही होती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जो इतनी दुर्घटनाएँ हो रही हैं रोड पर, उसकी वजह क्या होती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, और गाड़ी चलाने में, और ज़्यादातर जो अभी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं नए लड़कों के ज़्यादा हो रहे हैं, वो एक तो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी मतलब मिनिमम, मतलब शहर की जो मिनिमम स्पीड है उससे भी ज़्यादा चला रहे हैं, 100, 120, 110। एक तो ये वजह हो गई, और दूसरी कुछ वजह रोड की भी है, जैसे कहीं गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा वजह तो यही है, गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं। रोड एक्सीडेंट में सबसे पहले तो लोग हेलमेट नहीं पहनते, पुलिस के डर से हेलमेट छुपा के रखते हैं। जब पुलिस सामने आएगी तभी पहनेंगे, और वैसे पहनना ही नहीं है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये। उसका रोड, जो भाई साहब ने बोला, रोड का भी यही मैटर है कि भैया रोड जब सही नहीं रहेगी, कोई भी कहीं से भी गुजरेगा, कहीं भी कैसा भी ब्रेक लगाएगा, तो वो एक्सीडेंट तो होना ही है। भैया मैं तो हेलमेट लेके चलती हूँ, सेपरेट अपना हेलमेट। और है मैं तो क्या, गाड़ियों को अपनी जो लिमिट है अपन गाड़ी को यूज करते हैं, और कुछ नहीं, अपन सेपरेट रखते हैं। रोड भी है, थोड़े गड्ढे, तो अपन उसको मेंटेन बना कर देख के चलते हैं, लापरवाही नहीं करते अपन। और क्या, सड़कें भी हैं, उनकी हालत भी ख़राब है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो युवा होते हैं जो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ सुमित शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। चलिए, तो ये कुछ ओपिनियंस, कुछ राय आपने लोगों की सुनी है। हालांकि उनका ये थोड़ा ओपिनियन इतर है चर्चा से, हम और जितना हम समझ पा रहे हैं वो थोड़ा सड़कों को भी दोषी ठहराते हैं, कुछ गड्ढों को भी दोषी ठहराते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है कि आखिर अवेयरनेस की कमी क्यों है, और यही हम चर्चा कर रहे हैं। उमाकांत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, डीएसपी ट्रैफिक एक्सपर्ट, हमारे साथ सुमित ठक्कर जी ट्रैफिक एक्सपर्ट बने हुए हैं। उमाकांत जी, एक चीज़ मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, चूंकि हम देखते हैं, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन की बहुत सारी बातें होती है, जिस तरफ आपने इशारा किया इस चर्चा का कि ट्रैफिक सेंस की कमी बहुत है लोगों में, लोग लापरवाही बहुत बरतते हैं। क्या आप मानते हैं कि अभी वर्तमान में ट्रैफिक को लेकर जो भी नियम है वो पर्याप्त हैं, या फिर इन नियमों को
थोड़ा और सख्त करने की जरूरत है? मेरा ऐसा मानना है कि नियम तो आप कितने भी सख्त बना लें, लेकिन जब तक लोगों में स्वयं से जागरूकता नहीं होगी तब तक हम इस बारे में और इन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है इसमें कमी नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है समय समय पे पुलिस और प्रशासन और बाकी सामाजिक संस्थान लगातार नित नए प्रयास करती हैं लोगों को अवेयर करने के, लेकिन केवल नियम कायदे बना देने से या फाइन बहुत ज़्यादा कर देने से ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं हैं। लोगों में खुद में स्वयं में जागरूकता होगी तभी हम इसमें सुधार ला पाएंगे। बिल्कुल सुमित जी, मैं आपका एक इस पे कमेंट चाहूँगा, क्योंकि ना सिर्फ लोगों को अवेयर करना हमारी इस चर्चा का मकसद है, हमारी ये चर्चा तब भी सार्थक हो पाएगी जब इसका कुछ एक अच्छा सकारात्मक सार हम निकाल पाए। मैं ये भी देख रहा हूँ सुमित जी, हमारे देश की आबादी करीब करीब 138 करोड़ है। अब आज के दौर में गाड़ी खरीदना भी एक तरह से ट्रेंड बन गया है। शर्मा जी ने गाड़ी खरीद ली है तो भैया वर्मा जी पीछे कैसे रह सकते हैं, उन्होंने भी गाड़ी खरीद ली। अगर घर में माँ अपने बेटे को बोलती कि बेटा सब्जी ले आओ, तो शायद वो आधा किलोमीटर की दूरी सब्जी खरीदने के लिए बेटा गाड़ी से तय करता है, बजाय कि वो पैदल जाए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे। पर्यावरण के लिहाज से बेशक आने वाले वक्त में शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बढ़ती ट्रैफिक लोड, ट्रैफिक की गाड़ियां और बढ़ता पॉपुलेशन भी एक बड़ा इसमें मकसद है। तो एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भाई अगर 138 करोड़ आबादी आपके देश की है तो इतने हादसे होना तो लाजमी है। इसमें नई बात क्या है, अवेयरनेस की बातें तो होती है। क्या इस पर भी आप कुछ कमेंट देंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने बोला हर छोटी चीजों के लिए युवा तो सबसे पहले गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। माना सबको करना चाहिए, गाड़ी अपनी जगह है, लेकिन मेरा मतलब है कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, इतने रूल्स बना रहे हैं, प्रशासन बना रहा है, जागरूकता के अभियान चल रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, रोज हादसे देख रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े हादसे देख रहे हैं जिसमें पूरा परिवार टूट जाता है यदि एक व्यक्ति खो देते हैं अपने परिवार का सदस्य, जब इस हादसों में यदि जान गंवा देता है, तो ऐसे हादसों का तो सबक कम से कम युवाओं को लेना चाहिए। और थोड़ी बहुत जो मेजर सुरक्षा के पॉइंट्स है, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, यदि ये इतना भी युवा समझ जाए तो मैं मानता हूं कि काफी हद तक अपने यहाँ पे चेंज आ सकता है। वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही शायद एक ज़रूरत है हमारी युवा पीढ़ी को खास तौर पर समझने की, और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है। उमाकांत जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि ठीक है हमारी इस चर्चा को सकारात्मक एक सार देना ही हमारा एक मकसद है। आप चूँकि बतौर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इतने सालों से कार्य कर रहे हैं डीएसपी के तौर पे, और किस तरह के आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि बेशक जब एक्सीडेंट की बात होती है, ट्रैफिक नियमों की बात होती है, तो कई इसके सिरे निकलकर सामने आते हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, एक लंबी इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन और व्यवस्थाओं में और आप क्या कमी पाते हैं, क्योंकि आंकड़ों के फिर में मैं उलझना नहीं चाहूँगा, दर्शक भी हमारे आंकड़े देख रहे हैं कि ट्रैफिक के एक्सीडेंट के आंकड़े क्या कहते हैं, और आप क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली ट्रैफिक में दो तीन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो अच्छी ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो, जो भी हमारे चौराहे हैं, जो सड़कें हैं वो अच्छी बनी हों, सिग्नल हमारे बहुत अच्छे हों, जो लाइन डालनी चाहिए वो सारी लाइनिंग प्रॉपर हो, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन पार्ट पे जो चीज़ें होना चाहिए, जिस तरीके से लोगों में, जैसा कि आपने भी बताया कि आपके स्कूल टाइम से ट्रैफिक के अधिकारी वहाँ जा रहे थे, और साथ में इन्फोर्समेंट की भी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पुलिस बहुत अच्छा सारा कुछ अच्छा ही कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पे भी पुलिस प्रशासन या बाकी सारे विभागों के समन्वय की भी आवश्यकता है इसमें। और साथ में एक जो एनवायरनमेंट के तौर पे अगर हम देखते हैं जिस तरीके से लोग बेतहासा वाहनों को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। अगर मैं इंदौर की बात करूंगा तो इंदौर में 23 लाख से ज़्यादा वाहन हैं, और जहां मैनेजमेंट करने की बात आती है तो हम 500 का अमला हमारे पास उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है, न केवल बढ़ती हुई आबादी को लेके बल्कि हमारे पर्यावरण को लेके भी। इन सभी विषयों पे हमें सोचना होगा, समझना होगा, और जितना आवश्यक हो उतना ही हम निजी वाहन चलाएं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनकी संख्या बढ़ाना हमें ज़रूरी है, उनके विस्तार करने की आवश्यकता है, उनमें बहुत सारी सुविधाएं देने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंदौर शहर में भी होने जा रही है। इसी कड़ी में मेरा उमाकांत जी एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल है, चूंकि हम देख रहे हैं आबादी हमारे देश की बेशक बढ़ रही है, और आने वाले भविष्य को लेकर हम चिंतित हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में क्या होगा। गाड़ियों की तादाद भी बढ़ेगी और देश की आबादी भी बढ़ेगी,
ट्रैफिक सेंस तो एक बड़ा कारण इस पूरी चर्चा में सार निकलकर सामने आया ही है, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर या भविष्य को लेकर आप क्या देखते हैं? क्योंकि हमारी जब आने वाली पीढ़ी आएगी उस वक्त बेशक देश की पॉपुलेशन, देश की आबादी भी बढ़ जाएगी, वाहनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और शायद हमारा जो मकसद है कि इन आंकड़ों पर हम कमी कैसे करें, ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं इनकी आंकड़ों की कमी कैसे हो, इस पर आप क्या मानते हैं? फिर से वही बात मैं कहूँगा कि जो वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसको हमें रोकना होगा। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि हर छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए हमें वाहनों से चलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम पैदल जाके भी अपने आसपास का काम कर सकते हैं, साइकिल का हम उपयोग कर सकते हैं। और जब हम वाहन चलाते हैं तो जो सुरक्षा के मानदंड जो बनाए गए हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से हम दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। और आने वाले समय में शहरों का जो विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उस तरीके से डेवलप करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा। जो हमारे सड़कें हैं उनकी चौड़ाई फिर से बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। रोड इंजीनियरिंग के पार्ट पे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम वाहनों को मैनेज कर पाएंगे और सड़कों को मैनेज कर पाएंगे, लोगों में सेंस डेवलप कर पाएंगे, इस तरीके से हम आने वाले समय की दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उमाकांत जी ने भी यही कहा और इसका एक सार यही समझ में पा रहा हूँ कि आने वाले वक्त को लेकर हमें एक बेहतर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अवेयरनेस की बात हो, जागरूकता की बात हो, इस पर बेशक काम करने की ज़रूरत है। आखिरी कमेंट सुमित जी मैं आप ही की लूँगा, क्योंकि बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबर मिलती है, ऐसी कोई सूचना मिलती है कि फलाने रोड एक्सीडेंट में, फलाने सड़क हादसे में इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग घायल हो गए। ना सिर्फ उस घायल या फिर मृत इंसान के परिवार को दुख होता है, बल्कि हमारा काम है खबरें पहुंचाना। हम भी दिन भर खबरें पहुंचाते हैं कि फलानी जगह से खबर आ रही है, इतना इस रोड एक्सीडेंट में इतने लोगों की मौत हो गई है। बहुत दुख होता है। आने वाले फ्यूचर को लेकर क्या परिवर्तन, क्या तब्दीली आप पाते हैं? दीपक जी, ये चाहूंगा कि ये परिवर्तन घर से खुद स्वयं अपने से करना चाहिए, क्योंकि आज आप घर से निकल रहे, आप किसी भी वाहन से निकल रहे, यदि हम ये सोच ले कि हमें वापस लौटना है क्योंकि हमारे पीछे हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारा समाज है, तो मैं मानूंगा कि यदि सेल्फ अपने खुद की तरफ से यदि जागरूकता अपन धीरे धीरे लाना चाहेंगे तो जरूरी है कि आप किसी भी बड़े हादसे से अपने और अपने परिवार वालों को तो जरूर बचा लेंगे। कुछ ऐसी प्रयोग पुलिस ने करे भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ शहरों में, बड़े शहरों में, कि गाड़ी के स्टीयरिंग पे माता पिता के फोटो लगा दिए गए, अपनी बच्ची का फोटो लगा दिया गया, ताकि वाहन चलाते वक्त वो ध्यान रखे, स्पीड को कंट्रोल रखे कि नहीं, मेरी बच्ची है, मुझे संभल के चलना। यदि ऐसे कुछ प्रयोग भी यदि हम किए जाएं, और इंदौर पुलिस तो खैर करती आ रही है, पर मेरा ये मतलब यही बात आती जो ओबी चौधरी जी ने बताई कि इंदौर में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ गया है, जो 23 लाख वाहन हो गए हैं और पुलिस का फोर्स काफी कम है, और जो अन्य एजेंसियां जो इंजीनियरिंग पे काम करना चाहिए, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल होना चाहिए, वो यहाँ न होने से यहाँ पर काफी दिक्कतें आ रही है। तो ये सारी चीजें सामूहिक रूप से एक मंच पे आएंगी, तभी इस चीज का कुछ पॉजिटिव हल सामने आ पाएगा। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित जी, और मैं समझता हूं कि एक बहुत सकारात्मक हमारी ये पूरी चर्चा रही है और इसका सार भी यही निकल कर आया। हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें भी बेशक एक आंकड़ों के जरिए और इस चर्चा के जरिए ये बात तो बेशक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सबसे बड़ा मकसद है इस पूरे कैंपेन की हम बात करें, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर बात करें, जागरूकता की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन साहब हम उसे अमल में कब लाएंगे, उनका पालन कब करेंगे? घर पे हमारा कोई इंतजार कर रहा है। इसलिए सड़क हादसों को रोकना, सड़क हादसे के आंकड़ों को कम करना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। इस लापरवाही के लिए सीधा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दोषी ठहरा देना या परिवहन विभाग को जिम्मेदार ठहरा देना, ये कतई बिल्कुल ठीक नहीं है। आम नागरिक हैं हम, देश के वासी हैं हम, गाड़ी चलाते हैं हम, तो नियमों का पालन करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उमाकांत चौधरी जी और सुमित ठक्कर जी, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए शामिल हुए, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस सड़क पर संभल कर चर्चा का मकसद यही था कि आप तक एक मैसेज, एक संदेश पहुंचे। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो बेशक इन नियमों का पालन करिए, क्योंकि बातें बहुत होती है, अवेयरनेस की भी बातें होती है, लेकिन फिर हमसे भूल कहां हो जाती है, इस पर हमें मंथन करने की जरूरत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।